हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इंडिया टेलिंग पर। चलिए चलते हैं आज हम्पी की तरफ, जो कर्नाटक राज्य के होसपेट के पास बस प्राचीनतम शहर है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो हम्पी मंत्र मुक्त कर देने वाली संरचनाओं से भरा हुआ और जिसे मंदिरों का शहर भी कहा गया है। हम्पी 200 से भी अधिक समय तक जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, जहाँ रामायण महाभारत काल में भी इसका वर्णन है। यह भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान भी कहा गया है, जहाँ प्रभु श्री राम उनसे पहली बार मिले थे। अगर आपको हम्पी के बारे में या उसकी हिस्ट्री और अगर आपको आर्किटेक्चर पसंद है तो यहाँ अवश्य जाएं। हम्पी, जिसे हम पंपा के नाम से भी जानते हैं, जो कि विजय साम्राज्य के नाम से भी इसे जानते हैं। पंपा जो पार्वती जी को समर्पित है, जो कि एक बहुत ही पवित्र नदी तुंगभद्रा के किनारे बसा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं हम्पी के बारे में, जो कि धार्मिकता और ऐतिहासिक का भी नया मेल माना गया है, जहाँ पे सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी स्थित है। तो अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एंड तक बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। तो आप सबसे पहले जाइए वहाँ पे विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में। तो विरूपाक्ष टेम्पल में जहाँ जो कि शिव भगवान को समर्पित है, जो तीर्थ स्थान का मुख्य केंद्र भी माना गया है, जहाँ पे विष्णु भगवान और पंपा की पूजा की जाती है। सबसे पहले आप जाएंगे, आपको तो जाते ही वहाँ पे गोपुरम दिखेंगे। तीन गोपुरम में जो सबसे पहला है, जो कि 2 गायों के सींग के आकार का आपको दिखेगा। फिर उसके बाद आप दूसरे गोपुरम से होते हुए तीसरे आप गर्भगृह तक जा सकते हैं, जहाँ पे कैमरे अलाउ नहीं है। आप भगवान की एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पे आपका अभिषेक भी करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें। आप वहाँ उस जगह का आनंद ले सकते हैं। यहाँ हर साल दिसंबर में विरूपाक्ष और पंपा देवी का विवाह होता है, फरवरी में रथोत्सव होता है। आप उस टाइम में भी एंजॉय कर सकते हैं। आपको जाते ही सेकेंड गोपुरम के बाद में एक स्तंभ दिखेगा, जो कि सबसे पवित्र माना गया। उसके बाद में आप थोड़ा विजिट करोगे, वहाँ की कलरिंग देखोगे तो वहाँ सारे नेचुरल कलर आपको मिलेंगे, फूलों से बने हुए कलर दिखेंगे। तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, वहाँ का बारीकी कार्य देखिए कि कैसे उस टाइम में इनको बनाया गया था। तो अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आपको ये मंदिर बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर एक बार वहाँ जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पे जब आपका फर्स्ट जो गोपुरम आता है, उसके पास में एक डार्क रूम है। तो उस डार्क रूम में एक क्रैक बना हुआ है। उस क्रैक में से जब सूर्य की किरण आती है पहली, तो उसमें से जाती है, तो जो गोपुरम का जो स्ट्रक्चर है वो उल्टा उसके अंदर रूम में दिखता है। तो सबसे यूनिक चीज है। उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध हाथी दिखेगा, जिसका नाम लक्ष्मी है। तो वहाँ पे लोग उसको बहुत मानते हैं, आस्था है। तो आप भी ज़रूर उसे एक बार देखिए। उसके बाद में आप अंजनी पहाड़ी पे जा सकते हैं, जहाँ पे कि हनुमान जी का जन्म हुआ है, जिसे अंजनी पुत्र कहा गया है। वहाँ पे बंदर बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। अगर आपको शाम का टाइम हो जाता है तो आप वहाँ सनसेट का भी मज़ा ले सकते हैं। वहाँ प्लीज़ बंदर को कुछ खिलाए नहीं। वहाँ चढ़ने का है, 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ है, जहाँ पे आपको 1 घंटा लगेगा चढ़ने में। और वहाँ पे फिर बैठ के वहाँ का पूरा हम्पी का आप नज़ारा देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप नदी किनारे जा सकते हैं, झील किनारे जा सकते हैं। नदी किनारे जहाँ आपको कुछ चट्टानों पे है शिवलिंग उकरे हुए मिलेंगे, जो कि 108 और 1008 की संख्या में हुए। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कोरकल कर सकते हैं, क्लिफ जंप कर सकते हैं, जो कि आपको 300 से 1200-1500 तक के मिल सकते हैं। उसके अलावा आप 1000 राम मंदिर देख सकते हैं, जहाँ की दीवारों पर रामायण का उल्लेख करा गया है, विष्णु भगवान की चित्र है और साथ ही दशहरा उत्सव का भी वर्णन करा गया। तो बहुत ही बारीकी से उनके बारे में काम करा गया है। उसके अलावा आप बड़ा विलिंगा मंदिर जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा लिंग है शिव जी का, जो कि 3 मीटर जितना है। तो जो बड़ा है, बड़ा का मतलब जहाँ की गरीब माना जाता है, तो गरीब लेडी ने बना था, इसलिए उसका नाम बड़ा विलिंगा रखा गया। उसके अलावा आप हाथियों का अस्तबल देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथियों को रखा जाता था, उनके लिए कितने रूम बनाए गए हैं। साथ ही आप लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल जा सकते हैं, लोटस टेम्पल देख सकते हैं। वहाँ का जो हम्पी का पुराना मार्केट है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से उस टाइम में हम्पी का मार्केट था, सबसे पुराना। उसके अलावा आप कैसे वहाँ पे पानी का संचय किया जाता था, तो स्टेप टैंक देख सकते हैं। और सबसे यूनिक जो है वो विट्ठल मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो काले पत्थरों का बना हुआ है, जो भगवान विष्णु के विट्ठल अवतार को समर्पित है। तो आप उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। साथ ही सबसे यूनिक चीज़ है वहाँ हम्पी में देखने के लिए म्यूजिकल पिलर्स हैं, जिसे सारेगामा पिलर भी कहा गया है। तो आप वहाँ जाइए, उनको जब आप बजाओगे तो उनमें से एक धुन निकलेगी सारेगामा की। तो सबसे यूनिक चीज़ है, आप उनके बारे में भी पता कर सकते हैं।
साथ ही वहाँ आसपास में एक पत्थर का रथ बना गया है जो कि अपने भारत के 50 रुपए के नोट के पीछे में भी उसका चित्रित है, तो आप उसे ज़रूर देखिए, बहुत सुंदर है, जो कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। तो कुछ और भी है वहाँ देखने जैसी चीज़ें जो कि आपको एक वीडियो में इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप ज़रूर जाइए अपनी फैमिली और बच्चों को लेके भारत का इतिहास दिखाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।